नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन मास की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, अमरगढ़ नामक गांव में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। वह हर सोमवार को व्रत कर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर जाकर भगवान शंकर के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण करें। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्मों के कर्म के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्त के वरदान के साथ साथ यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और उसकी आयु मात्र 16 साल की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ और साथ ही साथ वह चिंतित भी हुआ। यह सारी बात उसने अपनी पत्नी को बता दी। पुत्र की अल्पायु जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार को एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अमर अब धीरे धीरे 11 वर्ष का हो गया तथा वो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने काशी भेजा और रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा कि तुम जहाँ भी रुकना, यज्ञ हवन करके ब्राह्मणों का भोजन करा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो अचानक से एक आँख का अंधा हो गया। यह बात किसी को पता न चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने के लिए विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली। विदाई के समय अमर राजकुमारी को सारी बात बता दी और अमर अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 साल का हो गया तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र दान किए। उसी रात निद्रा में आकर अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां पहुँचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष की आयु का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, इसके पिता ने 16 वर्ष से व्रत करते हुए आपका भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते हुए किया है। कृपा कर उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन बाबा ने अमर को आजीवन का वरदान दे दिया। वरदान पाते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला और रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर को विदा किया। वहां साहूकार और साहूकारनी यह जानते थे कि 16 वर्ष की पर उनके पुत्र की आयु निश्चित है। इसी कारण वह बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत खुश हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार,
तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र की लंबी आयु का प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे भोलेनाथ, जैसा दुख आपने साहूकार और साहूकारनी को दिया, वैसा दुख किसी को ना दे। और जैसे बाद में उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान की, वैसे इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारी भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।